टू दिस सेशन। मैं हूं निहारिका जॉन मेहरा। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं बैंक एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी पर। आई एम हियर विद अ वेरी डिफरेंट सेशन टुडे। आप सभी के लिए ये कोई नॉर्मल डाउट क्लियरिंग सेशन या प्रैक्टिस सेशन नहीं होने वाला है। आई हैव सम लेटेस्ट न्यूज एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज जो आप लोगों को बहुत खुश करने वाली है और आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है। एंड लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले तो है एसबीआई पीओ एग्जाम पैटर्न के जो चेंजेस हैं, वो चेंजेस के थ्रू उसके द्वारा हम क्या समझे कि क्यों हुए और किन बातों को हमें अपने माइंड में रखना है सो दैट वी डू आवर बेस्ट, वी डू वेल इन द एग्जाम बदलते पैटर्न के साथ। इसके ऊपर जल्दी डिटेल वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आएंगे। The second thing we have is RBI repo rate जो increase हुआ है, this is the fourth time now। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पर या आम जनता पर कैसा होने वाला है, उसके लिए भी हमारे जीए एक्सपर्ट्स आप लोगों के लिए जल्दी ही यहाँ पर वीडियो लेकर आएंगे। एंड देन वी हैव आईबीपीएस क्लर्क मेंस। Congratulations to all of you जिन्होंने क्लर्क प्री क्लियर कर लिया है। नाउ मेंस की बारी है एंड दैट्स द चैलेंज। उसमें भी आपकी पूरी मदद हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी की टीम करने वाली है। यहाँ पर वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, प्लस अनअकैडमी की जो क्लासेस हैं वो तो आपके सपोर्ट के लिए हैं ही। सो सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज पर आ जाते हैं। आप लोगों ने अभी तक बहुत ही सारे रूमर्स सुने होंगे या फिर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, बट आई एम हियर to break that news to all of you. Yes, it's true. Sakshi Pava ma'am is back on Unacademy. We are so happy to have her back और वो अभी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो इंद्रधनुष में जुड़ने वाली है। Hello ma'am, welcome back to Unacademy and welcome to the studio. How are you? Thank you, Niharika ma'am. I'm doing great. Thank you so much for welcoming me. Congratulations, ma'am को बेबी गर्ल हुई है and we are very happy to welcome her. Thank you so much. Thank you. So yes, I was blessed with a baby girl on 24th May, and I was on maternity leave. Or now I'm back on plus with my batches. ग्रेट मैम, वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट कि आप कैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चीजें लेकर आए हैं वंस यू आर बैक नाउ। Okay. So prior to taking the maternity leave, I was taking the plus batches, the special classes, the YT Unacademy YouTube classes, the editorials and everything. So वापस से वैसी ही क्लासेस शुरू होने वाली हैं। प्लस पर बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 3rd अक्टूबर से वी आर स्टार्टिंग विद दैट बैच। 2:30 PM इज द टाइमिंग। सो जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पहले पढ़ते थे उनको पता होगा दैट 2:30 PM पे हमारा प्रैक्टिस बैच चलता था, जिसमें हम सारे तरीके के क्वेश्चंस करते थे एवरीडे बेसिस पर। एंड द सेम बैच इज कमिंग अगेन, तो वो हम करने वाले हैं। साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस आपकी होंगी, जिसमें अगेन फ्री क्लासेस होंगी। जो स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती हैं बाय द वे, सो उसमें भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। एंड ऑफ कोर्स अनअकैडमी वाईटी पे आपके लिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है, जिसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग चीजों पर बात करेंगे। प्रेपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, वोकैब, सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो आपके इंग्लिश को आपको प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स हम आपके कवर करवाएंगे। So that is what my plan is, and of course I want to be back with the bang. So that is the intention. That's really cool, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है एंड इट्स गोना हेल्प सो मेनी। एग्जाम सीजन है मैम, एनी स्पेशल मैसेज टू ऑल दोस्त जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? सबसे पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ दैट स्टूडेंट्स टीम को बोलते थे कि साक्षी मैम की क्लास क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं बता के गई थी, बट काफी स्टूडेंट्स को फिर भी नहीं पता था। दे वर एक्चुअली वेटिंग, दे वर आस्किंग द टीम ऑल ओवर अगेन कि भाई कब हो रही है, कब हो रही है। तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड नाउ व्हेन आई एम अराउंड दे आर आस्किंग कि कब हो रही है क्लास। तो क्लासेस अब होने लग गई हैं। एंड जो आपके लिए मैसेज है मेरा वो ये है कि अब चिंता मत कीजिए, बिकॉज इंग्लिश में आपके जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो आपके कवर करवाए जाएंगे अनअकैडमी पे। वी हैव सम अमेजिंग टीचर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंग्लिश। सो चारों एस्पेक्ट्स जो आपके ग्रामर, रीडिंग, वोकैब एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिस, ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो मैं आपको कवर करवाऊंगी आपकी क्लासेस में। तो माय मैसेज इज कि बस क्लासेस में अब रेगुलरली आइएगा, क्योंकि आप वेट कर रहे थे। अब क्लासेस रेगुलर होंगी तो आपको भी रेगुलर होना होगा। एंड बस वरी छोड़ दो और क्लासेस में आओ। सो दैट वुड बी माय मैसेज। जो मैं कहूँ वो करना चालू करो। टू द पॉइंट, यही मेन है। ओके
मैम देयर इज अ स्मॉल डिस्कशन जो मुझे बहुत सारे लर्नर्स की तरफ से डाउट आया है एंड आई थिंक वी कैन डिस्कस अबाउट इट हियर. Yeah. दैट इज कि अब पीओ को लेकर डिस्क्रिप्टिव, आप और मैं दोनों इंग्लिश पढ़ाते हुए नो कि कितना इम्पोर्टेंट है. बहुत तो बहुत आई थिंक दैट डिस्क्रिप्टिव को लेकर पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी और लर्नर्स व्यूअर्स को भी आप बताएं प्लीज कि डिस्क्रिप्टिव में क्या चीज है जो अभी से करना लर्नर्स को शुरू करना है. और डिस्क्रिप्टिव से घबराते भी बहुत ज्यादा लर्नर्स, आइडिया नहीं होता है, पहले कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा उसको रिलेट करते हुए. सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट इट. सो एक बात पे आप भी अग्री करोगे मैम कि डिस्क्रिप्टिव के लिए स्टूडेंट्स पहले से नहीं पढ़ना चाहते. दे वांट टू स्टडी डिस्क्रिप्टिव ओनली व्हेन दे हैव क्लियर्ड देयर प्री, एंड देन फिर जब मेन सीजन आ जाता है और उस 15 सो प्री के रिजल्ट में और मेंस के एग्जाम में वही जो 15-16 डेज उनको मिलते हैं, उसमें वो पैनिक अपना शुरू करते हैं. तो आप भी अग्री करोगे, आप भी कहते रहते होगे बट वो नहीं पढ़ते होंगे. यही चीज मेरे साथ भी होती है. हम दोनों ही आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि प्रीलिम्स के टाइम से ही डिस्क्रिप्टिव आपको प्रिपेयर करना है. कैसे प्रिपेयर करना है? द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, स्टार्ट डूइंग फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, इज रीडिंग. तो जितना आप ज्यादा रीड करेंगे उतना आप अच्छा लिख पाएंगे, क्योंकि अगर आप रीड करेंगे तो आप अवेयर रहेंगे ऑफ द न्यूज हैपनिंग अराउंड, क्या चीज हो रही है, कैसे चीजों को पैराग्राफ में फॉर्मुलेट किया जाता है. जब आप रीड करते हैं तो आपकी राइटिंग इंप्रूव होती है. तो मेरे हिसाब से पहले अभी से ही रीडिंग जो है वो अपनी अप कर दीजिए. एंड सेकेंड थिंग इज स्टार्ट समरी राइटिंग. क्योंकि यस, हमें राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से करनी होगी. क्यों? क्योंकि छोटा छोटा हमको क्या होता है कि हमने कभी मैम लिखा नहीं तो हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम में हम ऐसे कैसे लिख कर आ जाएंगे, इतना बड़ा ऐसे लिखना होता है. तो डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको अभी बेबी स्टेप्स लेने हैं. और आपको जो आप रीड करते हैं उसका जिस्ट एक समरी लिखना चालू करिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो. इट्स ओके, उसको गलत होने दीजिए, बट छोटा छोटा समरी लिखना चालू कीजिए. डेली इसको करिए तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको इंप्रूवमेंट मिलने लग जाएगा. एंड इवेंचुअली आप देखोगे कि आप इस लायक बन गए हो कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, आप उस पर ऐसे भी लिखने लग जाओगे, क्योंकि वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और आपको ऐसे भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखना होता है. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इश्यू फॉर यू. बाकी लेटर राइटिंग के फॉर्मेट्स क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, तो वो तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो माय सजेशन वुड बी रीडिंग मोर एंड स्टार्ट राइटिंग समरी. तो आप भी मैम कुछ सजेशन दो स्टूडेंट्स को. डेफिनेटली आई अग्री कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई थिंक इज लेट स्टार्ट करते हैं हमारे लर्नर्स उससे प्रैक्टिस करना. आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, अगर जिसके भी पास ये फैसिलिटी है कि वो टाइप कर सकता है, तो बहुत ही अच्छा ये सजेशन है कि बेबी स्टेप्स लेके हम समरी लिखें किसी किसी टॉपिक के लेकर, और लिखें तो पेन पेपर से ज्यादा फायदेमंद आई थिंक होगा कि वो लोग टाइप करें. और क्योंकि टाइपिंग को लेकर बड़े इश्यूज हो जाते हैं, बहुत स्पीड वगैरह के. हाँ स्पीड रहता है, और जो मिलता है कीबोर्ड वो भी कोई बहुत ही स्मूथ वर्किंग वाला टाइप का नहीं मिलता है जितना मुझे पता है. सो इट वुड बी ग्रेट अगर आप टाइप करने की प्रैक्टिस प्लस वो ऐसे मन में जो आप फ्रेम कर रहे हो समरी के रूप में, फिर 1 से 2 पैरा करा, फिर मे बी 3. सो लाइकवाइज आप लोग बिल्कुल करें और वेराइटी रीड करें. मैम ने जैसे कहा कि रीड करना है, try to include different segments, कभी environment related something, कभी economy related something, कभी sports related something, क्योंकि options तो आते हैं. I don't think topic को choose करना is ever a problem जब ऐसे writing specifically की अगर बात करें तो. The only thing is कि आपको knowledge अभी बटोरते रहना है जितना भी हो सके, so that आप deliver कर सको जब ऐसे writing की बात आए. बाकी टीचर्स तो हैं, हम लोग आपको समय समय पर सही गाइडेंस देते रहेंगे, हमारी क्लासेस में आप लोग आते रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलता रहेगा. यस. तो राइटिंग में मैम ये भी बोलते हैं बच्चे कि मैम हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो हम राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करें. तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप साइबर कैफे में भी जाकर प्रैक्टिस करके आ सकते हो. सो अगर आप उसमें भी कुछ ऐड करना चाहो, बिकॉज यस ये प्रॉब्लम होती है कि हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता. तो आई गेस साइबर कैफे इज अ गुड ऑप्शन कि आप वहां जाकर प्रैक्टिस करके आ सकते हो. बिकॉज एनीवेज अगर हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम किसी काम के लिए तो जाते ही होंगे साइबर कैफे. सो दिस इज समथिंग जो इम्पोर्टेंट है. स्पीड तो बढ़ानी है, अदरवाइज एग्जाम में फिर सफर करते हैं, हम उतनी जल्दी टाइप नहीं कर पाते. हाँ, बहुत सारे लर्नर्स हैं जो लिखते बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है उनकी कॉपी का उन लोग स्क्रीनशॉट भेजे हैं, बट द प्रॉब्लम कम्स जब वही चीज हमें टाइप करनी होती है, स्पीड नहीं आती और वहाँ पे दिमाग भी नहीं चलता ना मैम.
So वही प्रॉब्लम है, प्रेशर है, थक भी जाते, 3 घंटे के बाद में शुरू होता है डिस्क्रिप्टिव, तो उसके बाद में मेंटल प्रेशर इज देयर, फिजिकली दे आर टायर्ड। तो ये सारी चीजें अभी तो शुरुआत है, दिस इज जस्ट इन अ नटशेल कि डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करना है। बट एन एकेडमी टीम, इंग्लिश की फैकल्टीज आपके साथ हैं, लर्नर्स एंड व्यूअर्स, डोंट वरी एट ऑल, हम आपको पूरा गाइडेंस, पूरा सपोर्ट देंगे यहाँ से, द बेस्ट वी कैन डू फॉर ऑल ऑफ यू। True. So it was great having you here, ma'am. Thank you. That's my pleasure to meet you after a long time also, Niharika ma'am. Good to see you. Good to see you again. And we wish कि जल्दी से बहुत सारी क्लासेस हमें देखने को मिले, because they have been helpful till now. And आपके पहले वाले भी courses which are available, जिन्हें नहीं पता है, अनअकैडमी पर हमारे recorded courses भी available होते हैं, जो जब तक subscription है आप watch कर सकते हो. So people have been watching, they have been getting help, and we know for sure कि फ्यूचर में भी सारे ही लेसन्स बहुत ही बेनिफिशियल होंगे सभी के लिए। Thank you so much, ma'am. Means a lot. So I will of course, live up to the expectations of the students, क्योंकि इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, तो क्लासेस में उनको वो सारी चीजें मिलेंगी जो जिस चीज का वो वेट कर रहे हैं, तो बस आना आपका काम है। यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द लाइव क्लासेस। आई एनकरेज लाइव क्लासेस ही देखिए बेटा, क्योंकि देखो रिकॉर्डेड यस हमारी एब्सेंस में आपके जरूर काम आई है, बट नाउ लाइव क्लासेस इज समथिंग जो आपको, क्योंकि आपके डाउट्स, बिकॉज आई रियली रियली मेक इट अ पॉइंट कि जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं, आई ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। एक एक के डाउट्स क्लियर करके आगे बढ़ना पसंद करती हूँ। सो आप क्लासेस में आके देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होंगी। सो आई थिंक दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी, क्योंकि क्या होता है ना कि पढ़ लिया एंड डाउट रह गया, तो मजा ना आपको आएगा और ना ही मुझे रात में नींद आएगी कि स्टूडेंट्स के डाउट रह गए, वो मैंने सॉल्व नहीं किए। सो आई मेक इट अ पॉइंट, so please come to the live classes. That's my request to all of you. डेफिनेटली, दैट्स एक्चुअली ग्रेट एडवाइस कि जितना फायदा लाइव में होता है, ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड में उतना अटेंशन स्पैन और उतना फायदा, उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता। वेल, सो ये सारी चीजें थी इस वीडियो के लिए। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय अनअकैडमी, और इसी तरीके से काफी सारी न्यूज एंड काफी सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। मैम, something last thing to say to our students, to our learners? So the last thing is that please subscribe to this channel first and foremost. Last thing है, but first and foremost subscribe कर लो। उसका रीजन ये है कि अब आपको बहुत सारी क्लासेस इस चैनल पर मिलने वाली है। सो अनअकैडमी इंद्रधनुष, दिस इज अ न्यू चैनल बाय अनअकैडमी। इट्स एन इनिशिएटिव जिसका आपको भरपूर फायदा उठाना है, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंट क्लासेस होने वाली हैं ऑन ऑल द टॉपिक्स, नॉट जस्ट इंग्लिश, फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। हम दोनों इंग्लिश की क्लासेस लेंगे यहाँ पर। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। और अगर ये न्यूज अच्छी लगी हो, ये क्लास जो हमने ली अभी, आपका जो सेशन लिया है वो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दो, और प्लीज स्प्रेड द वर्ड कि यहाँ पर क्लासेस हो रही है। इस चैनल को शेयर कर दो, बिकॉज ये चैनल ग्रो होगा, लॉट ऑफ पीपल विल बी कनेक्टेड, तो क्लासेस और भी ज्यादा एजुकेटर्स की यहाँ पर होने लग जाएंगी। सो प्लीज डू दैट, इट्स अ न्यू चैनल, लेट्स सपोर्ट इट एंड लेट्स स्टार्ट द क्लासेस जितनी जल्दी हो सकता है, और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते हैं। तो इस सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। सो दैट वाज माय, एंड लुक फॉरवर्ड टू आवर क्लासेस। दैट वाज माय एंडिंग वर्ड। Thank you so much, ma'am, for being here. Thank you, viewers, for your support, for watching the video. और अब हम आप लोगों से क्लास में मिलेंगे, बट यहाँ पर चीजें, वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे. So yes, make sure to like, share and subscribe. We will see you soon in other sessions. Thank you.